अमेजोन MCF अमेजोन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट इंडिया में लॉन्च हो ही गया है और बहुत जल्द ये इंडिया के सारे ई कॉमर्स सेलर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो क्या ये फ्लिपकार्ट इंडिया, मीशो या जियो मार्ट का गेम ओवर कर देगा? क्या ये जो अमेजोन सेलर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग अमेजोन सेलर्स हैं, अमेजोन इंडिया पे सेल करते हैं, ये उनको बेनिफिट देगा या उनको लॉस होने वाला है? जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, जो अमेजोन पर नहीं सेल करते हैं, अपनी वेबसाइट बना के सेल करते हैं, या उनका फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मीशो पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनका क्या होगा? और ये MCF होता क्या है, कैसे इसमें ऑर्डर प्रोसेस किए जाएंगे, क्या इसकी फी रहने वाली है, मैं सब कुछ आपको लाइव दिखाने वाला हूं। कैसे आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है, क्या आप इससे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, क्या ये वाकई ई कॉमर्स सेलर्स के लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा, आप इस प्रोग्राम का फायदा उठा भी सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इस प्रोग्राम से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, ये सारी बातें मैं वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा। अभी क्या है कि MCF बस लॉन्च ही हो रहा है, सारी चीजें टेस्ट हो चुकी हैं और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते पहले आपको MCF के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए रेगुलर वीडियोज में बनाता रहूं। सबसे पहले बात करते हैं MCF मल्टी चैनल फुलफिलमेंट होता क्या है। रिसेंटली ये प्रोग्राम अमेजोन इंडिया में लेके आया है। US में ये पहले से था, वहाँ की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। तो MCF में होता क्या है कि अगर आप अमेजोन पर सेल करते हैं या नहीं सेल करते, आप अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं, या आप कोई D2C बिजनेस कर रहे हैं या आप B2B बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी सेल कर रहे हो, किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील एटसेट्रा, तो MCF का फायदा उठाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अमेजोन FBA इनरोलमेंट करना पड़ेगा। जिस स्टेट में आप चाहें उस स्टेट का GST लेके आप अमेजोन के FBA सेंटर्स में अपने आइटम्स को इनबाउंड कराएंगे। अगर आप अमेजोन सेलर्स हैं तो फिर आप ऑलरेडी अमेजोन FBA सर्विसेज का यूज कर रहे होंगे, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी तो इन्वेंट्री ऑलरेडी वहां पे इनबाउंडेड होगी। एक बार आपका आइटम अमेजोन के FC पहुंच गया, देन अब जब कस्टमर्स आपके ऑर्डर्स करेंगे, मीन्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जब ऑर्डर आपका आएगा तो बहुत आसानी से आप अमेजोन सेलर सेंट्रल में जा करके जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वन बाय वन उनकी बुकिंग कर सकते हैं। मीन्स उनका ऑर्डर्स क्रिएट करके उनको शिप कर सकते हैं, या आप बल्क में ही सारे ऑर्डर्स की बुकिंग करके उनको प्रोसेस करवा सकते हैं अमेजोन FBA सेंटर से, और अमेजोन FBA टीम आपके ऑर्डर्स को उस कस्टमर तक डिलीवर कराएगी। उसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो स्टैंडर्ड भी मिलेगा, एक्सपीडाइटेड भी मिलेगा। डिपेंडिंग अपॉन वो स्टैंडर्ड है, एक्सपीडाइटेड है, अमेजोन आपसे फी कट करेगा। ई कॉमर्स सेलर्स MCF क्यों यूज करेंगे, अमेजोन क्या क्लेम कर रहा है, पहले वो भी जान लेते हैं। अमेजोन ये कह रहा है कि अगर आप हमारे MCF सर्विस का यूज करेंगे तो सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को फास्ट डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी दे पाएंगे, जो कि काफ़ी हद तक सही है क्योंकि हम सबको मालूम है अमेजोन इंडिया ATS जो उसका खुद कोरियर है, अप्रॉक्सीमेट सारे इंडिया के जो मेजर पिन कोड्स हैं उनको कवर करता है। जहां कुछ नहीं भी कवर करता है वहां पे अमेजोन अपने थर्ड पार्टी कोरियर से टाई अप बना के रखता है, क्योंकि है क्या कि आपका फास्ट डिलीवरी इसलिए होगा क्योंकि अमेजोन बहुत सारे पिन कोड्स पे फ्लाइट से या फ्लाइट्स के थ्रू ट्रांजिट कराता है, जिससे वो बहुत आसानी से आपके कस्टमर्स को सेम डे, 1 डे, 2 डेज डिलीवरी दे सकता है, जैसा अमेजोन कस्टमर्स को मिलता है, जैसा आप जानते भी होंगे। तो ये चीज़ आप अपने सोशल मीडिया कस्टमर्स को
जो इंस्टाग्राम फेसबुक से आपके लिए ऑर्डर कर रहे हैं, या आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के रखे हैं, वहाँ पे भी आप फास्ट डिलीवरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा, चूंकि आपके प्रोडक्ट्स FBA होंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजन इंडिया होंगे, तो उसको आप वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि ये ऑर्डर अमेजन की तरफ से फुलफिलमेंट किया जाएगा या फुलफिल किया जाएगा। तो उससे सामने वाले कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये पता नहीं क्या भर के भेज देगा। एक बार को आइटम अमेजन पे है तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, मतलब कस्टमर जल्दी ट्रस्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि उसको मालूम ही है कि अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको तो हम वापस बहुत आसानी से कर देंगे। दूसरा, आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। लो फुलफिलमेंट कॉस्ट, क्यों अमेजन ऐसा क्यों क्लेम कर रहा है? वो इसलिए क्लेम कर रहा है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, ऑनलाइन सेलिंग करते हो, पूरे वर्ल्ड में आप शिपिंग करते हो, B2B करते हो, B2C करते हो, सोशल मीडिया पे बेचते हो, दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे आप बेचते हो, तो वहाँ पे आपका जो कोरियर रेट है वो आपका ज़्यादा रहने वाला है। क्यों? उसमें आप कोरियर एग्रीगेटर्स के थ्रू टाई अप बनाते हो, या खुद आप जाके पार्टिकुलर किसी एक कोरियर कंपनी से डील करते हो। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर वॉल्यूम वो आपको अपना स्पेशल रेट देता है। लेकिन अमेजन के साथ जुड़ने पे आपको फायदा ये होगा, अमेजन जब भी किसी थर्ड पार्टी कोरियर से टाई अप करता है, वैसे मेजर पिन कोड्स पे अमेजन खुद ही काम कर रहा है अपने ATS के थ्रू। फिलहाल अगर वो किसी थर्ड पार्टी कोरियर का सहारा लेता है तो उनकी डीलिंग लाखों ऑर्डर्स की होती है, जिसमें बहुत चीप रेट में फास्ट डिलीवरी अमेजन आपके लिए अवेलेबल करा पाता है, तो जिसका आप फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी कोरियर कंपनी से डील करने जाओगे तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भाई साहब एक दिन में आप मुझे कितने पैकेट दोगे, बट अमेजन से तो वो पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी तो अमेजन कहेगा 1 लाख पैकेट देंगे। बात समझ रहे हैं? तो इससे आप अपने पैसे बचा सकते हो, क्योंकि अमेजन की जो फी होगी वो अमेजन क्लेम कर रहा है कि मैं मिनिमल एक फी आपको रखने वाला है, मतलब एक फी आपको देनी है जो कि फुलफिलमेंट फी होगी या शिपिंग फी होगी, उसके अलावा कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। मींस आप अपने पैसे को बचा सकते हो। उसके बाद अमेजन क्लेम कर रहा है सिंप्लीफाइड ऑपरेशन। काफी हद तक ठीक है, क्योंकि अमेजन ये कह रहा है कि आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है कि किस पिन कोड पे हम किस कैरियर का यूज करेंगे या किस कोरियर का यूज करेंगे, किस ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। सिंपली आपको अपने ऑर्डर को जो है रीच कर देना है या ऑर्डर को क्रिएट कर देना है अमेजन सेलर सेंट्रल पे जा करके। उसके बाद की हेडेक हमारी है, बहुत सिंप्लीफाइड ऑपरेशंस हैं हमारे, आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम आपको करके देंगे। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि अमेजन क्यों क्लेम कर रहा है कि आप आओ इस प्रोग्राम में, हम आपको क्या क्या फ़ायदा देंगे और क्यों देंगे। बट इतना जानने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो कि लाजमी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अमेजन MCF प्रोग्राम को क्यों लेके आया है, क्योंकि आपको मालूम ही है सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अमेजन को इससे ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि अमेजन FBA सेंटर्स बहुत सारे बंद हो गए पिछले 2 सालों में। इंडिया में तो बहुत सारे सेंटर्स बंद कर दिए, क्यों? ट्रैफिक नहीं है उतनी। तो जब थर्ड पार्टी सेलर्स जो अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हैं, वो अमेजन को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद उनको FBA सेंटर में इनरोल भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो FBA सेंटर आइटम कैसे भेजेंगे? उनको अमेजन FBA में इनरोल भी करना पड़ेगा। इनरोल करने के बाद जब वो अपना आइटम अमेजन के वेयर हाउस में रखेंगे तो जो चार्जेस वगैरह हैं वो अमेजन काटेगा। इससे अमेजन के जो वेयर हाउस हैं वो फुल रहेंगे, साथ में जो वहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पे लोड भी रहेगा, वो खाली नहीं बैठ पाएंगे, वो काम भी करेंगे। तो अमेजन को तो फायदा मिलेगा। साथ में अमेजन को जो एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है वो सेलर्स के डेटा का भी दिख रहा है। जब आप अमेजन FBA ज्वाइन करेंगे, अमेजन सेलर सेंट्रल में आएंगे, तो आप तभी आ पाएंगे ना जब अमेजन सेलर पे जाके आप साइन अप करेंगे। और जब आप साइन अप करेंगे तो आपका पूरा डेटा अमेजन के पास में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बिना उसके आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, आपको सेलर सेंट्रल का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप अमेजन पे नहीं सेल करते हैं तो फिर आपका डेटा अमेजन के पास पहुंचने वाला है, जिसका अमेजन यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो एक तरीके से ये अमेजन के लिए भी बहुत फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है, जो पहले आपको बता चुका हूं कि कम पैसे में आप ऑर्डर्स को जल्दी कस्टमर तक पहुंचा सकते हो और FBA के टैग का बेनिफिट लेके कस्टमर ट्रस्ट बढ़ा सकते हो, और अपने वेबसाइट पे भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे
कस्टमर्स को ये लगता है कि सोशल मीडिया पे जो ऐड चल रहे हैं वो फेक हैं, उनकी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर हम तक आएंगे भी या नहीं आएंगे। वाकई 50 to 60% उसमें जो वेबसाइट्स होती हैं वो फेक होती हैं। ऑर्डर करने के बाद एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो कोई भी ऑर्डर डिलीवर करने आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जब FBA का टैग मिलेगा, वहां पे मेंशन रहेगा कि ये ऑर्डर अमेजॉन फुलफिल करेगा, आप उसमें लिख भी सकते हैं, तो फिर कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। अब यहां पे अगर आप एग्जिस्टिंग अमेजॉन सेलर्स हैं तो आप अगर अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, तो आप इसका फायदा तो उठा ही सकते हैं, लेकिन इससे अमेजॉन का वर्कलोड भी बढ़ने वाला है। तो उन सेलर्स को प्रॉब्लम होगी जो सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पर सेल करते हैं, क्योंकि जल्दी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब इतने सारे लोग अमेजॉन के FBA सेंटर्स में आइटम रखेंगे तो जल्दी अपॉइंटमेंट तो मिलेगा नहीं। साथ में अमेजॉन की जो FCs हैं वो एक समय तक फुल हो जाएंगी, तो बहुत दिन तक अपॉइंटमेंट में डिले हो सकता है, जैसा फेस्टिव सीजन में दशहरा दिवाली में होता है। या तो फिर अमेजॉन जो बहुत सारे FCs को बंद कर चुका है उनको फिर से रीओपन करें, नए FC बनाएं, तो ये क्राउड मैनेज हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात आपको सोचने वाली ये है कि फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट का क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं, अभी तक का जो रिजल्ट है या एनालिसिस है वो ये कहती है कि फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट अपने सेलर्स को अलाउ नहीं करेगा मैन्युअली ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। और जब तक आपको मैन्युअली ऑर्डर क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब सेल्फ शिप का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तब तक आप चाह के भी अमेजॉन FBA में खुद ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि है क्या, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट ये सब अमेजॉन इंडिया के तगड़े कंपटीटर हैं। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा सेलर हमारे कस्टमर का ऑर्डर अमेजॉन से जाके प्रोसेस करे, ठीक है ना। मतलब ये आपको जहां तक उम्मीद है ये एक्सेस नहीं देंगे कि आप इनके ऑर्डर्स जो आते हैं उनको मैन्युअली आप अमेजॉन पे जाके क्रिएट करो। जाहिर सी बात है, जब फ्लिपकार्ट या मीशो पे ऑर्डर आएगा तो वो उसके पैनल पे शो करेगा, और जब उसमें ऑर्डर क्रिएट करने का या उसको फुलफिल करने का मैनुअल ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप उस ऑर्डर को अमेजॉन से कैसे भेज पाओगे। और अगर आप अमेजॉन से भेज भी देते हो, मान लो भेज देते हो, वैसे पूरा एड्रेस तो दिखता नहीं है, तो फिर उस ऑर्डर पे पेनल्टी लग जाएगी क्योंकि वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो इसलिए अभी फिलहाल तो यही है कि जब तक अमेजॉन खुद जाके इनसे कोई अपना डील नहीं करता है, कोई टाई अप नहीं करता है, तब तक तो फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट के कस्टमर्स को बहुत मुश्किल है कि वो MCF का यूज करके अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करा पाएं। बाकी अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे सेल करते हैं, या आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो फिर आप MCF का यूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा के आप अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।